हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस करते हैं मार्केट के अंदर। एंड इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको किसी और शेयर मार्केट की वीडियो या फिर लर्निंग कोर्सेज को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार एक दबाव एंड सेल ऑफ देखने को मिल रहा है ओपन मार्केट के अंदर। अपन डिस्कस करने वाले हैं करंट मार्केट के सिनेरियोज को। देखो, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है, वो ये है कि आखिर बाजार में इतना पैनिक क्यों मचा हुआ है, ये 4 दिनों की लूजिंग स्ट्रीक क्यों चल रही है। इस सवाल का जवाब जो है हवा में नहीं, डेटा में है। राइट। एंड इसे समझने के लिए एक मैक्रो टू माइक्रो फनल का यूज करेंगे। अब पहले जो है जियो पॉलिटिकल इशूज, दुनिया भर की चीजें हैं, स्पेसिफिक इंडियन स्टॉक्स पर आएंगे। सो फटाफट अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपन को ग्लोबल क्यूज समझना है, निफ्टी के लेवल्स अपन समझेंगे, एंड एफ आई आई डी आई आई का इम्पोर्टेंट डेटा जो आपकी आंखें एकदम चौंका देगी। एंड आखिर में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रडार में रहेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। मैक्रो हेडविंड्स यानी कि ग्लोबल क्यूज के ऊपर अगर बात करें तो असल में ग्लोबल मार्केट के अंदर पूरा डोमिनो इफेक्ट चल रहा है, आपको पता ही है। एक चीज दूसरी चीज को गिरा रही है। यूएस इन्फ्लेशन डेटा ही सब कुछ है। 3.8% हो चुका है, ये देखिए 3% से या फिर 2.5% से कभी ऊपर नहीं गया था पहले। अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो मतलब कंसिस्टेंटली $100 के ऊपर बना हुआ है। एंड एग्जैक्ट इसका असर जो है यील्ड पे पड़ रहा है। राइट, यानी कि बॉन्ड यील्ड पे। यूएस 30 ईयर्स की यील्ड जो है वो 5.02%। ग्लोबल इन्वेस्टर्स डर चुके हैं। जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो यही देख रहे हैं कि अपना प्रॉफिट जहाँ जहाँ बुक करें, एंड इस टाइम पर जो है अपना पैसा जो है सेफ हेवन में पार्क करके रखें। इक्विटी मार्केट खास करके ग्रोथ स्टॉक्स के लिए हेडविंड्स बन चुका है। राइट, इसका असर पहले ही दिखना शुरू हो चुका है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर की बात करें तो 3% तक स्लम्प हो चुका है। ग्लोबल टेक स्टॉक्स पर इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो निफ्टी को भी हिट करेगी। देखिए, अगर अपन विक्स की बात करें एंड निफ्टी की बात करें तो कुछ सेक्शंस में काफी प्रेशर में रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज गौर से देखिए, 50 डे मूविंग एवरेज से फिसल चुका है। चार्ट को ढंग से देखिए, समझिए इसको। सबसे बड़ा जो गैप सपोर्ट है ना, वो 23,150 का लेवल। राइट। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ से अगर कोई पुल बैक या रीबाउंड आता है ना, तो ऊपर की तरफ 23,800 पर एक बहुत बड़ा हैवी रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अब वही डर का मीटर जो है, यानी कि इंडिया विक्स की बात करें तो वो सीधा जंप करके 19.28 पर है। देखिए, मैं आपको विक्स और अच्छे समझाऊंगा, मगर बात यह है कि ट्रेडर अगर समझ जाए कि ये 18 to 20 के ऊपर अगर विक्स ऐसे ही बना रहेगा तो फिर हाई वॉलेटिलिटी का सॉलिड सिग्नल होता है ये। देखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी अपन को ये चीज समझना हो कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो आप हमेशा ये देखिए कि वो कम से कम कितनी वॉलेटिलिटी या फिर कितने मार्क पर जो है उसको हिट कर रही है। मैं इंडिया विक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10% का उछाल कोई मामूली उछाल नहीं है, ये बहुत बड़ा उछाल है। एंड इसकी वजह से आप देखोगे कि रुपए जो है वो भी मतलब 95.73 पे आ चुका है। देखिए, हम इम्पोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एंड इम्पोर्ट की वजह से ही जो इतने सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे करेंसी के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही ये वॉर की सिचुएशन अगर कंट्रोल में हो जाती है तो उसके बाद से अपन को देखने को मिलेगा कि हमारा रुपए भी जो है स्टेबल हो जाएगा, एंड इंडिया विक्स जो है ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएगा। सो आप ये समझ चुके होंगे कि मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है इस टाइम पे वॉर ही है, क्योंकि वॉर एस्केलेशन बढ़ रहे हैं। ऑल दो दोनों पार्टीज बोल रही हैं कि मतलब सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है, मगर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। एफ आई ए डी आई कंटिन्यू 3 दिनों से बाइंग है ये। राइट। दोनों का फंड फ्लो की अगर बात करें, लगातार गिरते हुए बाजार के अंदर एक बहुत ही शानदार सिल्वर लाइनिंग है ये। इंस्टीट्यूशनल की तरफ से दोनों एंड पर बाइंग है। देखिए, एफ आई आई कम से कम 8,000 करोड़ तक की बाइंग कर रहे हैं, मतलब 7,990 करोड़ की बाइंग कोई छोटी मोटी बाइंग नहीं है डीआईआई की तरफ से। एफ आई आई की देखिए, कम से कम 2,000 करोड़ की बाइंग। खैर, डीआईआई तो मतलब मैसिव बाइंग कर रहे हैं। बिलीव मी, ये हैवी डोमेस्टिक बाइंग है ना, इस वक्त पूरे मार्केट को बहुत ही जरूरी एंड बहुत ही बड़ा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है। हालांकि डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत ही मजबूत है, बट इस आंकड़े को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब बिल्कुल जो है यही एक आंकड़ा है जो मार्केट को बचाए रख रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण तो यही है जो पहले अपन ने डिस्कस किए थे, तेजी से बढ़ते ग्लोबल प्राइजेस एंड पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। सो
अब अगर देखें तो कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है टाटा पावर एंड डॉक्टर रेड्डी के बारे में। देखिए, डॉक्टर रेड्डी एंड मतलब टाटा पावर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो हो जाता है जब अपन किसी Q4 एनालिसिस को मतलब आराम से एंड उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। देखिए, इनका डिविडेंड बहुत ही स्ट्रांग है एंड अभी जो है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये रही कि डॉक्टर रेड्डी जो है नीचे की तरफ स्लंप हो गए। देखिए, इम्पोर्टेंट सिनेरियोज ये रहेंगे कि मतलब आपको किस लेवल पे ट्रेड करना है एंड किस लेवल पे नहीं, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड अदर कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड सेक्टर परफोरियल मतलब देखे तो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, एमटीआर टेक पूरी तरीके से देखिए जिसके प्रॉफिट्स में 223% का शानदार जंप है। दूसरी तरफ डिक्सॉन टेक में देखिए 36% का डाउनग्रेड है। नेट प्रॉफिट बहुत ही नीचे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाटा पावर अभी फ्लैट चल रहा है एंड यही कॉन्ट्रास्ट जो है साफ दिखा रहा है कि हर स्टॉक की कहानी जो है कितनी अलग चल रही है। जो लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं ना, उनके लिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज क्लियरली नेट प्रॉफिट जो है डिक्सॉन का वो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। राइट, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रेवेन्यू थोड़ी में ग्रोथ जरूर है मगर प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। इसके आगे अगर बात करें वोडाफोन आइडिया, एनटीपीसी एंड आईडीएफसी बैंक, मैंने आपको कल भी बताया ये न्यूज में रहेंगे। इवन दो वोडाफोन के ऊपर तो स्पेसिफिक जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि पेरेंट जो है इनके जो यूरोप के अंदर है वो काफी इन्फ्लुएंस करने वाले हैं फंड का। एनटीपीसी मैंने आपको बताया पूरे साल न्यूज में रहने वाला है। न्यूक्लियर डील जो हुई थी हमारी कई सारे देशों के साथ, मतलब न्यूक्लियर डील का मतलब वो यहाँ पर आएंगी, उनकी कंपनियां यहाँ पर आएंगी एंड छोटे छोटे जो है न्यूक्लियर की साइट्स यहाँ पर डेवलप करेगी ताकि हमारे यहाँ पर जो है एनर्जी स्पेस के अंदर जो हमको एक नया बूस्ट बन सके। देखिए, एनटीपीसी पहला मतलब जो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है क्योंकि 100 गीगावाट का जो है अपन को स्टेब्लिशमेंट करना है आने वाले फ्यूचर में। सो ये सारी चीजों को अगर देख लेना तो मार्केट के अंदर अपन को सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि सभी ग्लोबल एंड लोकल क्यूज आज के मार्केट को एंड आज के ट्रेड को कैसे शेप करेंगे। राइट, कि हाँ 23,100 का जो मार्केट का जो सपोर्ट है वो होल्ड कर पाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। देखिए, मंदी तो दिख रही है एंड चार्ट काफी वीक है।